हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने द 5% का सेकंड वाला फेज़ भी पास कर लिया और वाकई में एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी खुशी भी है क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है फंड अकाउंट को पास करने में, क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशंस इतने टाइट होते हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि यार इस तरह से काम तो करना बहुत मुश्किल। लेकिन एक चीज़ ये भी है, एक सच्चाई ये भी है कि अगर आपके पास में स्किल है, अगर आपके पास में स्किल है और आप सच्चे मन से और ठीक ठाक तरह से अगर आप काम करते हैं तो ये चीज़ें हो जाती है। और फंड अकाउंट के साथ में काम करने का एक बहुत ही मज़े वाली बात ये होती है कि आपको डिसिप्लिन आ जाता है। जब डिसिप्लिन प्लस पेशेंस और दूसरी चीज़ यह है कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो भी आपका मेंटेन हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फंडेड अकाउंट्स के साथ में आपके अंदर में एक इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो चूँकि मैंने फर्स्ट वाला फेज 1 महीने पहले पास किया हुआ था और इसका वीडियो मैंने अभी जल्दी मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते के पहले बनाया हुआ था, और सेकंड वाला जो फेज़ है ना, एवैल्यूएशन, सेकंड एवैल्यूएशन, वो हमने अभी कल पास किया। ये तकरीबन 300 से $350 का प्रॉफिट बना करके। हालांकि हमको $250 ही चाहिए थी, लेकिन चूँकि मूव अच्छा मिला गोल्ड में, आपको पता है कि गोल्ड में अभी एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, तो गोल्ड में हमको एक अच्छा मूव मिला और उसी एक मूव में हमने अपना सारा का सारा अकाउंट पास कर लिया। तो ये है कि जब आप ठीक ठाक काम करते हैं और जब आपका कमांड होता है अपने नॉलेज पे और अपने स्किल पे, अपने स्ट्रेटजी पे, तो वो चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। देखो, मैंने कई बार फंडेड अकाउंट को पास किया है लेकिन मैं कभी भी पे आउट नहीं ले पाया। वजह क्या है इसके लिए? क्योंकि मैं कभी कभी खुद अपनी ही गलती से अकाउंट को ब्रीच कर देता था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने लगभग अगर मैंने 5 अकाउंट मैंने परचेज किए हैं तो उसमें से मैंने 4 को पास किया है और 4 में से मैंने 3 को तो मैं पे आउट तक पहुंचा हूं, पे आउट तक पहुंचा हूं मैं तीन अकाउंट में। लेकिन फिर वो होता है कि जब एक अकाउंट से यार आप पैसा कमा रहे होते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा आप तवज्जो देते नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप लापरवाही कह लीजिए, गलतफहमी कह लीजिए, या फिर लेजीनेस कह लीजिए, या फिर परवाह ना करना कह लीजिए, बहुत सारी बातें हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से अकाउंट आप ब्रीच कर देते हैं, जैसा कि मैंने भी किया है। लेकिन इस बात मैंने सोचा हुआ है कि इस बार मैं इसको स्केल करूँगा, इस बार मैं इसको स्केल करके लॉन्ग टर्म में मैं इसमें सर्वाइव करूँगा, जिससे कि मेरा एक तरह से एक जो डिसिप्लिन है और जो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल है वो थोड़ा सा और हाइप करे, थोड़ा सा और हाई जाए वो। ठीक है, तो अभी मैंने जो है 5,000 का अकाउंट परचेज़ किया था, जो कि मैंने फर्स्ट एवैल्यूएशन, सेकंड एवैल्यूएशन मैंने पास किया और अब मैं हो गया हूँ फंडेड। अब मुझे $500 मैंने $500 मैंने बनाया हुआ है अपने अकाउंट में। और इस तरह से जब मैं $500 बना लूँगा, मैं जब ये $500 बना लूँगा अपने अकाउंट में, तो फिर ये मुझे पे आउट देंगे भाई साहब। यानी कि जब मैं $500 बना लूँगा तो फिर क्या करेंगे, ये मेरे को 80% का पे आउट देंगे, यानी कि तकरीबन $400 का मुझको प्रॉफिट ये शेयर करेंगे। ठीक है ना? तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, जब मैं फ़र्स्ट पे आउट लूँगा और ये पूरा पास करने का प्रोसेस और पे आउट तक का एक जर्नी, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना? तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है बिना पैसे के, अगर आपके पास फंड नहीं है कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा, तो अगर आपके पास में फंड नहीं है लेकिन आप स्किल सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक जूम क्लासेस चल रहा है जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का जो पूरा कवर कर रहा हूं और आपको फंडेड अकाउंट परचेज से लेकर के पास तक और फिर वहां से पे आउट तक का सफ़र अब तक मैं करवाऊंगा। तो ये मेरा पूरा सीरीज है, बिगिनर टू एडवांस तक का मेरा चल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिएगा और फिर हमारा जूम क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। अभी मंडे से हमने शुरू किया है और मैक्सिमम सीट इसमें 5 स्टूडेंट्स की है। ठीक है ना? तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।